नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कुमाऊं में 12 अक्टूबर को पीएम मोदी की जनसभा होनी है, जिसे लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के शेड्यूल को लेकर बताया कि पीएम मोदी 12 अक्टूबर को सुबह करीब 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे, जहां वे पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन करेंगे। वहीं पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी को भी देखेंगे। इसी के साथ सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां वे ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा था कि आप 2017 में उन्होंने बोला था कि मुझे एक बार मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे अन्य काम हो, चाहे औद्योगिक चीजों के लिए काम हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए काम हो, ये पहला प्रदेश है जहां दो एम्स चल रहा है। एम्स की सैटेलाइट शाखा भी चल रही। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई, जबकि निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यही बताने को कहा कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। खंडपीठ ने सरकार और आयोग को 2 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई 1 नवंबर को होनी है। देखिए, सरकार के संज्ञान में और अभी कुछ दिन पहले तमाम नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो हमने जो समिति बनाई है जातिगत सीटों के चीजों को लेकर के, वो समितियां नगर निगम कोटद्वार में भी गई, नगर निगम ऋषिकेश में भी गई है। सभी जगह ओबीसी का निर्धारण हो, जातिगत चीजें सीटों का निर्धारण हो, इसके लिए काम चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी चीजें हैं। आने वाले समय पर इसकी भी सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। संगठन हमास की तरफ से हमले किए जाने के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने लैंड्सटाउन चौक पर आतंकी संगठन हमास का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के सह संयोजक मुकेश आनंद का कहना है कि इजरायल के खिलाफ जो अमानवीय कृत्य किया गया है, उसके विरोध में हिंदू जागरण मंच को हमास के विरोध में सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि आतंकवाद विश्व में बड़ी समस्या है। इसके खिलाफ समूचे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। ऐसा है, देखिए, हमारा जो वो प्रदर्शन था या जो हमारा विरोध था, वो इस बात का था कि एक जो एमडीडीए द्वारा आवासीय आवंटन किया गया था, उसमें धार्मिक उसका प्रयोग किया जा रहा था। हमारा विरोध उसके खिलाफ था और इसमें कहीं ना कहीं एमडीडीए का घेराव हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उन्हीं की चूक है। नहीं तो उनके नियम में लिखा हुआ है आवंटन जिस चीज के लिए हो उसी चीज में उसका प्रयोग हो। उसके बावजूद उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये उनकी गलती है और भूल है। सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ से देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगभग
3 महीने से जारी है और इससे वीर सेनानियों के परिजन ही नहीं बल्कि देश के आम नागरिक भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और नौजवान भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में देश सेवा के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसी कड़ी में चमोली में वीर सेनानियों को याद करने और उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में एक वृद्ध आयोजन हुआ, जिसमें वीर सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं और गांवों से आई महिलाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर शानदार प्रदर्शन कर प्रस्तुतियां देकर वीर सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं अपने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिन्होंने कि ये मेरी माटी मेरा देश के तहत और वीर जो सेनानी थे, जो हमारे वीर सेनानी थे, उनकी जो याद, जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, उन महान वीर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को याद किया है। और हमारे जो यहाँ पे वीर शहीद वीर हैं, उनका यहाँ पे याद की है, वो हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। एक नई पहल की है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और वीर शहीदों के लिए, जिनके कारण आज हमारा देश स्वतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र आओ हवा खा रहे हैं और उन शहीदों के लिए, उन शहीदों का हम स्मरण कर रहे हैं, जिनको कि जो बहुत सारे लोग भूल गए थे, बहुत सी सरकारें भूल गई थी। आज हमारी माटी हमारा देश कार्यक्रम के तहत जो हमारे ब्लॉक सभागार में सम्मान किया गया वीर सेनानियों का और उनके आश्रितों का, उसके लिए हम सारे अपने कर्मचारियों को, अपने प्रधान संघ को, अपने क्षेत्र पंचायत के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। में आज 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में विकास खंड स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है मिट्टी कलश यात्रा का। और मिट्टी कलश यात्रा का हमारा विकास खंड नारायणबगड़ में आज 11 अक्टूबर को तय किया गया था, जिसमें शहीद परिजनों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को आमंत्रित किया गया था। आज लगभग हमारे आज 42 की संख्या में शहीदों के परिजन आए हैं, जिनको सम्मानित किया गया, शॉल भेंट किया गया, माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अभियान चला है और हम लोगों की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो सोच ली है, इसलिए मैं पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से माननीय प्रधान जी का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यहां के लोग और यहां की सरकार उनका उत्तराखंड आने पर स्वागत करती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से मानस खंड माला का विस्तार होगा और मानस खंड को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ उत्तराखंड की इस पावन धरती पे। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए उनके मन में जिस प्रकार से भाव है, जिस प्रकार से वो यहाँ के उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों को एक अपना जैसा मानते हैं। और पूरे हम सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल, तमाम हमारे सांसदगण, कार्यकर्तागण, जनता, सब उनके दौरे को लेकर उत्साहित है, उनका स्वागत करने को तैयार है। हम लोग तो उत्तराखंड वासी बहुत आतुर हैं उनके लिए और निश्चित रूप से उनका आना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमें ऐसा लगता है कि आने के बाद जैसा हमारे गढ़वाल और कुमायूं दो हमारे कमिश्नर हैं, वो मानस खंड की जो हमारे मंदिर है, हालांकि उसके बारे में पहले से सारी बातें चल रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद उसमें हमें कुछ एक अच्छा। फिलहाल रुके छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है।
निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर आने से जागेश्वर धाम की प्रसिद्धि पूरे विश्व में आएगी। मंत्री ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड आना बड़ी बात है, इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हैं। हम पूरे उत्तराखंड की जो हमारे पूरी जनता है और अल्मोड़ा जिले के समस्त नागरिक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का कल भव्य स्वागत वहां पे करने जा रहे हैं। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो कि हमारे जागेश्वर धाम आ रहे हैं। और हम सब अल्मोड़ा वासियों के लिए भी और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जागेश्वर धाम की जो अब प्रसिद्धि पहले से थी वो और ज्यादा पूरे विश्व में आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वहां आना एक बड़ी बात है। और हम अल्मोड़ा वासी सभी और उत्तराखंड वासी सभी जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है अपने कुमाऊं दौरे पे जागेश्वर का चयन किया है। वहां पे वो कल पूजा करेंगे और हम सब चाहते हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कल जब यहाँ आएंगे तो पूरे उत्तराखंड के लोग भी और अल्मोड़ा के लोग भी उनका भव्य वहां पे स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्य सचिव ने शौकेथल में बने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियों को पूरा किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम की देश विदेश में बहुत मान्यता है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं में मानसखंड में भी जागेश्वर धाम का विशेष स्थान है, इसलिए इस धाम का मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है, जिससे जागेश्वर धाम का जल्द ही जीर्णोद्धार होगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय नेता है, इसलिए जब प्रधानमंत्री जागेश्वर आएंगे तो यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केदारनाथ जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम जी बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्धार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्ता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन भी और बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का कुमाऊं दौरे पर वह स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के कुमाऊं दौरे से प्रदेश को क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से पहले भी कई दौरे उत्तराखंड में कर चुके हैं और जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो लोगों को विशेष पैकेज की उम्मीद होती है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री से यही उम्मीद है कि अब की बार जो घोषणाएं हो उनसे प्रदेश के साथ युवाओं और महिलाओं का भी भला हो। ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के कुमाऊं दौरे का, उत्तराखंड दौरे का हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बस ये कहना चाहता हूं कि दौरे के बाद राज्य को क्या उपलब्धि मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी बहुत सारे दौरे उत्तराखंड किए हैं, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड को क्या मिला। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में एक खासा आशा होती है, उम्मीद होती है
वो सोचते हैं कि वो हमारे इस राज्य में आए हैं या हमारे तरफ आए हैं, तो यहाँ कुछ विशेष ऐसा पैकेज दे जाएंगे जिससे इस पहाड़ी राज्य को, इस हिमालयी राज्य को, इस बॉर्डर के राज्य को कुछ लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और सुशीला तिवारी हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों बस हादसे में घायल हुए हरियाणा हिसार के पर्यटकों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली, साथ ही हर संभव उपचार करने के निर्देश भी दिए। जो हरियाणा के लोगों से भरी हुई एक बस कुछ दिन पहले डिसबैलेंस हो गई थी, गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, सब लोगों को छोड़ के, और बाकी 24 में से 20 लोग ठीक होके अपने घरों को लौट गए। अभी 4 लोग यहाँ पर हैं और ठीक इलाज चल रहा है, ठीक हो गए हैं, और थोड़ी बहुत परेशानी है जरूर, और उसके लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रही है, और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से चिंतित है, वो यहाँ हम लोगों से लगातार संपर्क में है। जसपुर नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक काफी गहमागहमी के साथ पालिका अध्यक्ष हजम मुमताज बेगम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगी। एबीसीडी ठेकेदारी प्रथा उच्च न्यायालय के आदेशों पर भंग कर नए सिरे से ठेकेदारों के पंजीकरण को 21 दिन का समय निर्धारित किया। वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर विजय जोशी का खोखा ध्वस्त करने के बाद न्यायालय के आदेश पर एक दुकान आवंटित सफाई कर्मियों, लाइटमैन, सीढ़ी उठाने वाले कर्मियों को गर्म बंदियां, समस्त सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए। छह प्रस्ताव रखे गए थे, लगभग सभी के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। एक प्रस्ताव कर्मचारियों को वर्दी को लेकर था, जिसमें कुछ लोगों की अलग अलग राय थी, उसे भी पास कर दिया गया है। राइस मिलों की हड़ताल पर चले जाने के बाद धान की तौल लगभग 10 दिन लेट हो जाने से किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिस पर किसान समय समय पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर तौल शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं आज भी किसानों द्वारा सितारगंज मंडी में अधिकारियों से मुलाकात की गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने किसानों की समस्या को गंभीरता से देखते हुए पीलीभीत रोड स्थित राइस मिलों का निरीक्षण किया। धान जो है बिल्कुल पक्के तैयार हो गया है। कि 1 अक्टूबर से धान की तौल शुरू होनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है जो कच्चे आड़तियों ने पहले तो उन्होंने बहाना बनाए रखा कि हमें पेमेंट नहीं मिला है। उन्होंने किसी तरीके से टालम टोल करने की, जितने दिन निकल जाए किसानों का धान जो है वो इधर उधर वही व्यापारी जो है उन्हीं के लोग जो है वो खरीद के कम मूल्य पर खरीद के 1500 को 1600 को उसका वो भंडार कर लें। लेकिन अब फिर लास्ट ये था कि हम भाई हड़ताल एक उन्होंने रख रखी थी, हड़ताल भी वापस ले ली, 10 तारीख तक था। लेकिन जब हमें भी बहुत सारे किसानों का फोन गया, भी अभी तक कोई धान की कहीं तौल नहीं हो रही है। धान का मूल्य जो है 2180 रुपए है, लेकिन किसानों का 1500-1600 से ऊपर धान नहीं जा रहा, 500-600 रुपए का सीधा सीधा घाटा है। ये किसान का तो हर फसल पर शोषण होता है, और खासकर जब धान की फसल आती है तो व्यापारी किसान का शोषण करता है, और ये लोग करवाते हैं, प्रशासन करवाता है। यहाँ के SMI, SDM, तहसीलदार सब जिम्मेदार हैं, यहाँ के जिलाधिकारी भी जिम्मेदार हैं। अभी तक किसी बड़े अधिकारी ने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया है किसी भी मंडी का। तो हमारे पास फोन गए, जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, लोगों के फोन गए किसानों के कि हमारा लूट हो रही है धान की, आप आके देखिए। तो हम आज आए हैं, तो हमने बातचीत की है SMI से, तो बहुत सारी कमियां पाई गई हैं यहाँ पे। देखने के लिए तो सेंटर लगे हुए हैं, गाँव में भी सेंटर लगा रखे हैं, लेकिन वो खाली दिखावे के लिए हैं। ये लोग करते क्या है, किसान से धान लेके व्यापारियों को बाद में चढ़ा देते हैं, जो कच्ची आम की खरीद है वो भी नहीं हो पा रही है। हमारे द्वारा आज कई सारे धान क्रय केंद्रों का इंस्पेक्शन किया गया, राइस मिलों का इंस्पेक्शन किया गया है। उसमें जो भी कमियां हमारे द्वारा देखी गई है, जैसे मुख्यतः ये है कि जो धान क्रय किया जा रहा है वो उत्तराखंड के किसानों का क्रय नहीं किया जा रहा है। तो सभी राइस मिल वालों को भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी धान क्रय किया जाए उत्तराखंड के किसानों को प्राथमिकता दी जाए, उत्तराखंड के किसानों से ही धान क्रय किया जाए।
और जो भी हमारे क्रय केंद्र हैं, हमारे साथ एसएमआई साहब हैं, इनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी इनके पास राइस मिलों के आवंटन के लिए फाइलें आई हैं उनको तत्काल निस्तारित कर दिया जाए, तत्काल उनको, ताकि क्रय केंद्र हमारे सभी चालू हो जाए। कीट वगैरह के लिए भी हम लोगों ने किसानों से भी बात करी थी और हमने साथ ही जितने भी हम लोगों ने जहाँ पर भी इंस्पेक्शन वगैरह किया है वहाँ पे भी हम लोगों ने सभी से बात करी है। तो जो भी हमारा सरकार का तय रेट है उसी रेट पे धान क्रय किया जाए। हमारे सारे क्रय केंद्र को यह निर्देश भी दिए जा चुके हैं। गदरपुर क्षेत्र में गुरुद्वारों में हो रही लगातार चोरी का विराम लगाते हुए गदरपुर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले का खुलासा करते हुए बाजपुर क्षेत्र के पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि गदरपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह रसवाल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें गदरपुर पुलिस गुरुद्वारों में हो रही चोरी के मुलजिमों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। अनेक जगह सीसीटीवी चेक किए गए हैं। देखिए 29/9/2023 को आवेदक श्री मंगल सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी मजरा मदरान गदरपुर के द्वारा और 1/10/2023 को लेखराज पुत्र मालाराम निवासी अब्दुल्ला नगर गदरपुर द्वारा एक तहरीर थाना गदरपुर में दी। इनके द्वारा ये बताया गया कि मजरा मदरान और हमारे यहाँ जो गुरुद्वारे में जो है चोरी की घटना घटित हुई है। उसी के सापेक्ष थाना गदरपुर में एसओ गदरपुर के द्वारा एक उसमें जो है 3 अभियोग पंजीकृत किए 3 गुरुद्वारों की, और उसके साथ साथ ही एक टीम उसमें गठित की जो सगनिया चौकी इंचार्ज भूपेंद्र रंसवाल के अध्यक्षता में बनी। इसमें मुखबिर भी जो है नियुक्ति किए गए। तमाम सीसी कैमरों का जो है इनके द्वारा परीक्षण किया गया और मुखबिर भी उसमें साथ में लगाए गए थे। काशीपुर में डेंगू जहां लगातार अपने पैर पसारे हुए है और मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, तो वहीं इस पर झोलाछाप डॉक्टर भी इस बड़ी बीमारी में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर चांदी काटने में मशगूल है। नगर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर अपने छोटे छोटे क्लिनिकों में डेंगू मरीजों का इलाज कर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि क्षेत्र में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने से मरीजों के तीमारदार झोलाछाप डॉक्टरों को अपना मरीज भर्ती कर इलाज कराने से गुरेज नहीं कर रहे, जिसमें मरीजों की किडनी और फेफड़ों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि डेंगू का जिस तरीके से समय चल रहा है उसमें झोलाछाप डॉक्टरों ने बहुत ही अति मचा रखी है, क्योंकि हमारे पास सरकारी अस्पताल में जब पेशेंट आ रहा है तो 10-12 दिन पुराना आ रहा है, जो कि बुखार की उसकी स्थिति तो खत्म हो चुकी थी कि अब बुखार मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो पेशेंट हमें कहता है कि हमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है और हम उसका लीवर किडनी या प्लेटें चेक कराते हैं तो बहुत ही बुरी स्थिति में पाया जाता है। पता लगता है कि लीवर काफी ज्यादा तक डैमेज हो चुका है, जो प्लेटें वो लगभग 50,000 से नीचे जा चुकी है, क्योंकि ये लोग झोलाछाप क्या कर रहे हैं कि 100-150 रुपए की इनको पुड़ियों में दवाइयां बना के 10-10 दिन के लिए देते रहते हैं, और जब ये पेशेंट उन पर डिपेंडेंट रहता है और पेशेंट के पास पैसा भी नहीं आता कि इनका इलाज करें, तब वो सरकारी अस्पताल पहुंचे और सरकारी अस्पताल में जब इनको जांचें करवा के बोतलों पे लगा रहे तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब देखी जा रही है। तो काशीपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्र में एक तरफ तो लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झोलाछाप डॉक्टर हैं जो ऐसे में अपनी चांदी काटने से भी बाज नहीं आ रहे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।